मनसा देवी की जय। ठाकुर माँ कहाँ है? वो सीसीटीवी रूम में थी, दादा को हटाकर के बारे में बताने ही जा रही थी, पर शायद बता नहीं पाई क्योंकि तब तक मिस होश भी खो गई थी। डाकिनी, उसे सेवक मिल गया है। जैसे वो ड्राइवर को वश में करके उसने कोयल की किडनैपिंग कराई थी, उसे नया सेवक मिल गया जो मुझे मारना चाहता है। ठाकुर माँ भी आ गई। ठाकुर माँ ठीक है ना? कभी नीचे मनसा देवी की पूजा करे। देर मत कर सेवक, खत्म कर दे इसे। डाकिनी ने मेरी जान ली, इसकी वजह से मेरा आयान बिना माँ के बड़ा हुआ। इसका साथ मत दीजिए। परिवार से बड़ा कोई जादू नहीं होता माँ, कोई जादू नहीं होता। आपको आपके परिवार की सौगंध, डाकिनी का माया जाल तोड़ दीजिए। मेरा मेरे बच्चे, उठ उठ मेरा, उठ उठ, चल चल, उठ उठ, यहाँ से चल, जल्दी जल्दी चल, उठ जल्दी चल। मैंने मीरा को पूरे घर में देखा, कहीं नहीं है वो। मिस्टर चौधरी, माफ कर दे मेरा, मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है। मिस्टर चौधरी वो यहाँ है। ठाकुर मैंने बताइए ना। ठाकुर आराम से, कुछ नहीं होगा। ठाकुर कुछ नहीं होगा आपको। ये कैसे हुआ ये? ठाकुर आप कुछ मत बोलिए, कुछ नहीं होगा आपको कुछ नहीं होगा। ठाकुर मीटर देखिए, मीटर देखिए, कुछ नहीं होगा आपको। अरे एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, फोन कर मेरा, फोन। ठाकुर मेरी बात सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा। बाबा अब कोई नहीं अरे जल्दी, बचा नहीं सकता। नहीं ठाकुर ऐसे मत बोलिए, मैं हूँ ना। आपको याद है मैं क्यों आया था, मैं लंदन से क्यों आया? आप मेरी बात सुन, आपको कुछ नहीं होगा। वर्षों से देवी माँ से यही मन्नत मांगती थी, मेरी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए। नहीं ठाकुर नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता ठाकुर। आज देवी माँ ने मेरी
सुन ली। आप शांत रहिए रघु, अभी इधर देखिए देखिए, अरे कॉल करो जल्दी। हेलो 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 राजपारी में एम्बुलेंस भेज दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी भेज दीजिए प्लीज। तुझे याद है, तू राजपारी सफर। आपको मुझे सब कुछ याद है, राजबाड़ी सवारी आप कैसे मुझे लेकर जाती थी और फिर उसके बाद तो ठगू ठगुआ जल्दी कर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। ठाकुर हम कहाँ है? चल जल्दी चल मेरे साथ आ। ठाकुर हम कहाँ जा रहे हैं? तुझे डाकिनी का एक राज बताना है। जल्दी चल आजा। चलो 5 पे सब लोग बोलेंगे मिष्टी दोई। ओके ठीक है। रेडी। बाबा खाने की चीजों के नाम मत दीजिए, ये सुनकर शेर को भूख लग जाएगी और वो हम सब लोग को खा जाएगा। आए स्वस्तिका और नोप, कोई मेरे आयन पे नहीं हंसेगा। आया डर लग रहा है? थोड़ा सा डर लग रहा है। डर का एक रूल बताऊं? हाँ। खतरे से तब तक डरो जब तक खतरा सामने ना आ जाए। वेरी गुड। अब फोटो खींचा, उधर कैमरा है। चलो अब चलो, कोई मिष्टी दोई नहीं बोलेगा। ओके बिल्कुल नहीं। रेडी होने का मन नहीं कर रहा है मीरा माँ। मैं ऐसे फंक्शन में कभी नहीं गई। ठाकुर माँ के चौथे में क्या होगा?
मुझे भी लगता है कि ठाकुर माँ के ऊपर फानूस गिरना बस एक एक्सीडेंट था। कोई एक्सीडेंट नहीं था बोधी, वो मर्डर था। उसने ठाकुर माँ की जान ली है। अगर डाकिनी ने गिनती शुरू की है तो वो एक बार नहीं रुकेगी, वो धीरे धीरे हम सबको मार डालेगी। तो अब तक मारा क्यों नहीं है? किस चीज का इंतजार कर रही है वो? मुझे लगता है तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी फैमिली जहां जाती है मौत को साथ लेकर जाती है। पहले मेरी पत्नी स्वास्तिका, अब मां, और न जाने अब कौन। इससे पहले कि तुम्हारी वजह से मैं अपने फैमिली के किसी और मेंबर को खो दूं, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। ये दोनों यहाँ ठाकुर माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आए हैं और प्रार्थना कर कर ही जाएंगे। इतना कुछ होने के बाद भी तुम इस लड़की की ढाल बनकर खड़ी हो? मैं इस लड़की की ढाल बन के नहीं खड़ी हूँ, ये लड़की हम सबकी ढाल बन के खड़ी है। बहू, इस घर में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। ये मेरी मर्जी नहीं, ठाकुर माँ की मर्जी है, और इस घर में ठाकुर माँ की मर्जी चलती आई है और चलती रहेगी। चलो मीरा। इस लड़की पे भरोसा करके ठाकुर माँ ने अपनी जान गंवा दी। ठाकुर माँ की जान मीरा ने नहीं, डाकिनी ने ली है माँ। कहानियों पर भरोसा करने वाले एक दिन खुद कहानी बन जाते हैं। ऐसी कहानियों का यकीन कर रहे हो जिसका ना तो कोई लॉजिक है और ना ही प्रूफ। मीरा माँ कहती है हर चीज लॉजिक से नहीं फेथ से भी होती है। बात फेथ की नहीं है बेटा, फैक्ट की है। और फैक्ट ये है कि ठाकुर माँ की जान डाकिनी की झूठी कहानी ने ली है। जो बात हम सबने देखी है, जो बात सीसीटीवी कैमरा में ग्रैब हुई है, उस बात को हम झूठा कैसे ठहरा सकते हैं? ठाकुर माँ के ऊपर डाकिनी का वश था, उसकी सेवक बन गई थी। तुम सबको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? हम इस लड़की की वजह से लड़ रहे हैं। ये लड़की हमारे परिवार को बांट रही है। ये लड़की हमारी फैमिली को बांट नहीं रही है, ये उसे बचा रही है। काका, किससे? हाँ? जो है ही नहीं। उससे जो है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। बस कीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पर ठाकुर माँ की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। हमें लड़ता हुआ देखकर उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कैसा लग रहा होगा उन्हें? मीरा, ईशानी, तुम दोनों प्लीज फूल चढ़ाओ। अयान, एक बाबा, हम सब जानते हैं कि मीरा को इस घर में ठाकुर माँ लेकर आई थी और वो उनके कितना करीब थी। बस प्लीज, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। प्लीज प्रे करो। आई एम रियली सॉरी। हमारे परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप लोग प्लीज प्रसाद लेकर जाइए। दीदी हमें साथ चलो दे। मिस्टर चौधरी सब कुछ संभालने में लगे पर खुद को संभालना भूल गए। मतलब? उनकी आंखों में मैंने एक भी आंसू नहीं देखा है। दुख एक बहुत गहरा बादल होता है, अगर आंखों से ना बरसे तो उसका बोझ सांस तक नहीं लेने देता। तो इसका मतलब दादा अपने दर्द से बचकर भाग रहे हैं? दर्द भाग कर नहीं, बांट कर संभलता है। वो मुझे मिस्टर चौधरी से कुछ बात करनी है। तुम इस स्वेटर को ऐसे हक क्यों कर रही हो? क्योंकि ये ठाकुर माँ ने दिया था, उनकी याद आ रही है। गया नहीं, यही ठाकुर माँ की याद आ रही है। मीरा माँ कहती है कि अगर स्माइल करके याद करोगे ना जिसको याद कर रहे हो,
उसे बहुत अच्छा लगेगा। स्माइल करो। आपने उस ट्रिप के बारे में बात क्यों की थी ठाकुर? क्यों? आप क्या कम इन। अगर तुम उसे ये कहने के लिए आई हो कि जो कुछ भी हुआ है डाकिनी की वजह से हुआ है, देन प्लीज लीव मी अलोन। मत तोड़िए। ठाकुर माँ की क्रिया में बांधी हुई मौली है, टूट जाएगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मौली रहे या टूटे क्या फर्क पड़ता? ठाकुर माँ तो चली गई। किसने कहा ठाकुर माँ चले गई? शरीर चला जाता है पर प्यार वही रहता है मिस्टर चौधरी। ये मौली नहीं बनवानी, फट जाती है, टूट जाती है। आयान, भगवान की मौली के बारे में ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं ठाकुमा हूँ, फंस गई, खुल गई या टूट गई तो मैं हूँ ना, मैं बांध दूंगी फिर से, ठीक है? और आप अगर चली गई तो कौन बांधेगा? फिक्र मत कर, तेरी ठाकुमा हूँ, कहीं गई तो तेरी और तेरी मौली की जिम्मेदारी किसी को देकर ही जाओगी। पता है, कोई कह रहा था कि ठाकुर माँ के ऊपर झूमर तक गिरना एक एक्सीडेंट था और कोई कह रहा नहीं था। ये बड़े लोगों की बातें हैं, हमें नहीं सोचनी चाहिए। नो। क्यों नहीं सोचनी चाहिए? सत्य पता चलनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन हमें बताएगा कौन? एक मिनट। ये मुझे बुक बताएगी। बुक थोड़ी ना बात करती है बुद्धू। ये बुक करती है, मैं दिखाती हूँ। बताओ बुक, मेरे साथ कौन है? रो लीजिए मिस्टर चौधरी, आंसू हमारे दुख के EMI होते हैं, किश्त तो भरनी पड़ती है। आंसू में दुख बह सकता है, गुस्सा नहीं। आपको किस पे गुस्सा आ रहा है? खुद से। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इतने साल में ठाकुमा से दूर रहा, ये सोच करके एक दिन उनके साथ मैं लंदन से वापस लौटा और वापस लौट के ये सोचा कि अपनी मां की इस हवेली पे लगा दाग मिटाऊंगा, ठाकुमा के साथ वक्त बिताऊंगा। जो प्यार मुझे बचपन में नहीं मिला, वो कुछ नहीं कर पाया, न ठाकुमा के लिए, न अपनी मां के लिए, न मैं अच्छा बेटा हूं, न अच्छा पोता। वो राजबाड़ी की सफारी के बारे में
क्या बोल रही थी? क्यों बोला उन्होंने वो सब? वो फोटो क्या कहना चाहती थी? कैसे पूछूंगा उनसे मैं अब? आप उस ट्रिप पे ठाकुर और अपने पेरेंट्स के साथ गए थे ना? तुम्हें किसने बताया? ठाकुर ने? कल रात मेरे सपनों में। बुक थोड़ी ना जवाब देती है। ये तुम्हें कहाँ से मिली बुक? बागान से। चलो फिर इसको वहीं पे फेंक कर आते हैं। चलो कोयल चलो। नहीं है सानी दीदी, हम तो पता करना है ना। मुझे लंबे टेंशन नहीं लिखना आते, तुम पूछो ना। ठाकुर माँ कैसे मरी? फिर से वही बकवास। मैं सच कह रही हूँ मिस्टर चौधरी। ठाकुर माँ कल रात मेरे सपनों में आई थी। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को आपको कैसे प्रूफ करूं, पर आपने वो पीच कलर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स पहने थे ना? तुमने ट्रिप की फोटो देखी होगी। आप डरे हुए थे। मैं छोटा बच्चा था, हम राजबाड़ी सफारी पे गए थे। टाइगर हो सकता है, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। और ठाकुर माँ ने आपको समझाने के लिए ये कहा था कि खतरों से तब तक डरो जब तक वो खतरा तुम्हारे सामने ना है। हाँ, ठाकुर माँ ने मुझे बात बोली थी। और ठाकुर ने मुझे बात बोली थी, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ठाकुर माँ सच में मेरे सपनों में आई थी। उन्होंने मुझे दिखाया किस तरह आप सबने फोटो ली, और उसके बाद वो मुझे डाकिनी के बारे में कुछ बताने वाली थी, पर सपना टूट गया। पर मिस्टर चौधरी, वो फोटो, उसमें कुछ था उसमें। ये फोटो है। कोई बुक कैसे किसी को मार सकती है? चलो चलो मीरा माँ के पास ये बुक लेकर चलते हैं। पहले पूछ तो लो। पूछ। तुम कौन हो? ठाकुर माँ कोई तो निशानी छोड़ी होगी। ठाकुर माँ तुम्हारे सपने में आके तुम्हें ये सब बता रही थी। दिस इज सो वियर्ड। कभी कभी चीजें लॉजिक से नहीं, फेथ से समझी जाती। ये कागज कोरा क्यों है? ठाकुर माँ मुझसे क्या कहना चाह रही थी? ठाकुर माँ के जाने का तुम्हें सदमा लगा है। पूरा टाइम तुम उनके बारे में सोच रही हो। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन्हीं की बातें प्रोसेस कर रहा है, और वो तुम्हें एक इमेजिनेशन दे रहा है, इसलिए तुम्हें उनका सपना है। अगर आपकी बात सच है तो इस फोटो में कागज को नहीं होना चाहिए था। अगर तुम्हारी बात सच है तो उस कागज पर कुछ तो लिखा होना चाहिए था ना। दिख रहा है क्या तुम्हें कुछ लिखा हुआ? ये देखो। मिस्टर चौधरी, मेरी ठाकुर माँ की यादें मजाक नहीं है, उनके बारे में बात करना बंद करो। इस कागज पर कुछ नहीं लिखा है। इस कागज पे कुछ लिखा है मिस्टर चौधरी। अयान और मीरा, मेरे पास समय बहुत कम है। डाकनी को पता चल गया है कि मैं उसके गुजरे कल में जाके उसका सच पता कर रही हूं। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी। पहले मुझे सेवक बनाएगी, फिर मार डालेगी। मैंने डाकनी को हमेशा के लिए रोकने का रास्ता ढूंढ लिया। डाकनी के अवशेष हमारे घर में कहीं छुपे हैं। ढूंढ कर चला दो, डाकनी हमेशा के लिए मिट जाएगी।
चली गई। वापस आने तो फिर हाँ आ भी सकती। ठाकुमा ने अपनी जान पे खेल कर ये लेटर लिखा और उसके बाद भी वो मेरे सपनों में आई। मिस्टर चौधरी, अभी भी आपको ये इत्तेफाक कहानी या कोई झूठ लग रहा है? मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सुपर नेचुरल एंटिटी पे यकीन करूंगा। मैं आपको यकीन करने के लिए नहीं कह रही हूँ मिस्टर चौधरी। मैं, मेरे सपने, ये कागज, ये आपको ये बता रहे हैं कि कुछ सच ना कहानियों से भी अजीब होते हैं। अब आप इस अजीब सच को मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। कुछ तो कहिए मिस्टर चौधरी। ये ले बेटा, बेटा तुम हमेशा अपने बाबा की तरह सिर्फ लॉजिक से सोचते हो। एक बार दिल से सोच के देखो, किसी कहानी पर नहीं, अपनी दादी माँ पर भरोसा कर सकते हो ना। ठाकुमा तुम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इतनी डेस्परेट थी कि मीरा के सपने में आई। तुम उनकी अंतिम इच्छा नहीं मानोगे अयान? बऊदी, हाउ डू आई नो कि वो इसके सपने में आई भी है नहीं? ठाकुमा इसके सपने में आई थी, सपने सच नहीं होते, लेकिन वो मेरी ठाकुमा है। अगर 0.1% भी चांस है ना कि वो इसके सपने में आई, तो इसका मतलब है कि वो उनकी अंतिम इच्छा। ठीक है, मैं इस कहानी के पीछे छुपे सच तक पहुंचने की हर कोशिश करूंगा। What is this? मुझे ये बिलीव नहीं हो रहा कि मेरे लंदन रिटर्न दादा डाकिनी में बिलीव कर रहे हैं। ऐसा मैंने कब कहा? पर आपने जो भी कहा उतना काफी है मिस्टर चौधरी। ठाकुमा में कब से डाकिनी के लिए बॉर्न कर रही थी और आधी फैमिली साथ में थी ना, अब आप भी हमारे साथ में हैं। लेकिन ये साथ शायद डाकिनी को अच्छा नहीं लगेगा। अमावस आ रही है, वो आपसे शादी करने के लिए और ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगी। लेट्स बी केयरफुल। ईशानी दीदी, मम्मा, मुझे मम्मा पास जाना है। कौन? ये बोल, मुझे भी जाना है मीरा माँ के पास। लेकिन गे, तुम तो बेटा ने पकड़ के हमने क्या किया था और फिर डांट पड़ी थी। कौन? हम यहीं पे तो चिपके हमेशा नहीं रह सकते ना। मुझे लगता है वो गई नहीं, वो यही है। क्या हुआ कोयल? सबसे ज्यादा केयरफुल तो तुम्हें रहना होगा मीरा। डाकिनी बार बार तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें धमकियां दे रही है। और हाँ, माँ भी तो इसके सपने में आई है, और जो सपना तुमने देखा वो सच भी हुआ। तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं। आई थिंक मिस घोष का ESP काफी स्ट्रॉन्ग है। वो टीवी चैनल जो तेरे दादा देखते रहते हैं? नहीं बऊदी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सपनों के मतलब निकालना, जो कुछ होने वाला है उसका एहसास पहले से हो जाना, या वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनसे बातें करना। एक तरह से वहम ही है। साइंस में इसकी कोई जगह नहीं है, बस नाम इंग्लिश में है। तो दादा आप जाके साइंस को मनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस घोष के इस सपनों में हमारे सवालों के जवाब मिल रहे हैं। इसलिए मिस घोष थोड़ी देर सो जाइए। What? बेटा, गरुड़ पुराण में भी यही लिखा है कि मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा घर के आसपास ही रहती है। हो सकता है कि माँ फिर से तुमसे कुछ कहने की कोशिश करे, या फिर डाकिनी तुम्हें आके बता दे कि अब आगे क्या करने वाली है। मुझे लगता है तुम्हें सो ही जाना चाहिए। ग्रेट प्लान। और अगर डाकिनी तुम्हारे सपने में आए तो उससे पूछ लेना, अगर वो यहीं पे रहने वाली तो उसका आधार कार्ड बनवा लें। क्या दादा, कि हमारे पीजे इससे भी बेकार था। जोक तो आप लोग कर रहे हैं। घर में प्रॉब्लम आई है, अब बोल रहे हैं कि सो जाना चाहिए। मिस्टर चौधरी, कोई कहीं सोने नहीं जा रहा था। कोई कहीं भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि कहां जाना है।
एक हफ्ते पहले ठाकुर माँ किसी से मिलने के लिए गई थी और उसी के बाद से सब पागलपन शुरू। आपको तो शॉर्टकट्स पसंद नहीं थे ना? ये शॉर्टकट नहीं है, हमें जहाँ पहुंचना है वहां पहुंचने का इकलौता रास्ता है। और आपको कैसे पता है रास्ता सही है? ठाकुर माँ ने पिछले हफ्ते फैमिली के अलावा एक नंबर पे और कॉल किया था। थोड़ी रिसर्च की तो ये पता मिला। ये पता है या लापता है? पूरे जंगल में एक झोपड़ी किसी का एड्रेस कैसे हो सकती है मिस्टर चौधरी? मामा मेरे बच्चे को बचा लो मामा, इसका पाँव टूट गया मामा। मामा मेरे बच्चे को बचा लो मामा। मामा दरवाजा खोलिए ना मामा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। व्हाट? भाई साहब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आपके बच्चे के पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाइए। कितना दर्द हो रहा है उसे? मेरा बच्चा है, मुझे पता है इसका इलाज कैसे होगा। बाबा मेरे बेटे को ठीक कर देंगे, मत रो। What nonsense! कैसे अंधविश्वासी लोग हैं ये? अपने बच्चे का दर्द भी नहीं दिख रहा है उसे, कितना पेन हो रहा है उसे। ठाकुमा ऐसे ढोंगी बाबा के पास आई थी। गलती इस आदमी की, और आपको कैसे पता वो बाबा ढूंढी है? वो बाबा क्या है क्या नहीं हमें पता लग जाएगा। बाबा दरवाजा खोलो बाबा। एक छोटा बच्चा दर्द में तड़प रहा है और आप बाहर तक नहीं आ सकते। आप प्लीज हॉस्पिटल जाइए जल्दी। इनकी एज में दरवाजा खोल पाना ही चमत्कार, और लोगों को लगता है कि ये चमत्कार करेंगे। What's wrong with these people? ठाकुर माँ पे भरोसा करके आया ना, कुछ तो रीजन होगा कि ठाकुर माँ ने इतना मानती है। रीजन है ना, रीजन ये कि 100 साल को दिखती। चुप, एकदम चुप। पर बाबा दिखता नहीं, बच्चा इतना रो रहा है, इसे अस्पताल ले जाओ। अंधविश्वास ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया है। और बाबा जाओ, बाबा ने कहा ना हॉस्पिटल जाओ पहले। सुनिए, ये कुछ पैसे हैं, बच्चे के इलाज के लिए काम आएंगे। जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी। बाबा नमस्कार, मैं मीरा और ये अयान चौधरी। और वो रास्ता वापस चले जाओ। बाबा जी, हम लोग यहाँ पर हड्डियां जुड़वाने के लिए नहीं आए हैं। वो एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते मेरी ठाकुमा आपसे मिलने के लिए आई थी, और अब वो उस दुनिया में। मैंने कहा ना जाओ। बाबा जी प्लीज सुनिए तो, इनके घर पे डाकिनी का साया है। मैं डाकिनी के बारे में कुछ नहीं जानता। दादा प्लीज बाबा से बात करने दीजिए ना। बाबा ने कह दिया जाओ तो जाओ। दादा प्लीज, पूरी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। मीरा प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें दिख नहीं रहा कि किस तरह से बात कर रहे हैं? कोई आदमी बुजुर्ग है, इसका मतलब ये नहीं कि वो महान बन जाएगा। उन्हें हमारी मदद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो चिड़चिड़े बूढ़े आदमी है, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। चलो। रामाचार्य शास्त्री, ये बच्चा कौन है? ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है।
Damn it. एक ही तो क्लू मिला था, हमारा यहाँ पर आना बेकार हो गया। हम आए हैं, गए नहीं है। ईशानी दीदी, देखो अपना सदू क्या कर रहा है। तो मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? आई थिंक वो बाबा झूठ बोल रहे थे। वो बाबा चिड़चिड़ा भी है, झूठा भी है, तो ढोंगी तो हो गई ना। नहीं मिस्टर चौधरी, मुझे लगता है उनको डाकिनी के बारे में बहुत कुछ पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैं डाकिनी पे रिसर्च करी थी ना, मैंने उनका नाम पढ़ा था, रामाचार्य शास्त्री। डाकिनी का असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा, सिवाय एक के। ये श्रीमान रामाचार्य शास्त्री की इकलौती तस्वीर है। जब इन्होंने डाकिनी को देखा तब इनकी आयु कुछ 5 साल थी और ये अभी भी जिंदा है। इन्होंने देखा है कि एक औरत डाकिनी कैसे बनी। मतलब ये मिस्टर रामाचार्य शास्त्री जी अपनी लेट 90s में होंगे, और ये अभी होंगे भी या नहीं तो मुझे नहीं पता। और अगर होंगे भी तो मैं इन्हें ढूंढूंगी कैसे? अब उस बुक में तो उनका एड्रेस नहीं लिखा था, ठाकुर माँ ने पक्का से निकाल लिया होगा। और वो जिस तरह से मना कर रहे थे ना, आई एम श्योर वो कुछ तो छुपा रहे हैं। ये तुम फिर से वहीं आ गए। कोई हमारे लिए दरवाजा तक नहीं खोलेगा ना। व्हाट? बचपन में पड़ोसियों के घर पे गेंद पहुंच जाती थी, तब हम क्या करते थे? दूसरी बॉल लाकर खेलते थे। तुम? मैं आपके जितनी इतनी अमीर नहीं थी ना मिस्टर लंदन के चंदन। तो तुम क्या करती थी? भाई जब हम करने वाले वो खिड़की टाप के घर के अंदर जाएंगे। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ट्रेसपास करेंगे हम लोग। फेल पास का हिसाब बाद में करते हैं, पहले अंदर चलते हैं। ट्रेसपास का मतलब होता है बिना किसी की परमिशन के उसकी प्रॉपर्टी में जाना। हाँ तो बिना किसी परमिशन के डाकिनी आपकी प्रॉपर्टी में बैठी है ना, तो उसे बाहर करना पड़ेगा। अब चलिए प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। मैंने कुछ आई डोंट नो कि अचानक से मैंने तुम्हारा हाथ। चलिए। चलिए आप घोड़ा बनिए। व्हाट? तुम्हें इस सिचुएशन में गेम खेलना है? नहीं, आप घोड़ा बनेंगे, मैं आपके ऊपर चढ़ूंगी, तभी तो उस खिड़की के अंदर जा पाऊंगी। ये लीगली रॉन्ग है। पर ये मोरली सही है, और सही करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, जो शायद अभी आपके अंदर नहीं है। सो इट्स फाइन, मैं खुद कर लूंगी। कैसे करोगी? खुद ही घोड़ा बन के खुद ही के ऊपर चढ़ के अंदर चले जाऊंगी। Are you sure? यस। तो जाओ, करो, मुझे देखना है, करो। चल। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी। थोड़ा संभल के चला करो मीरा।
थोड़ा रिस्क लेना सीखिए मिस्टर चौधरी। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। कौन है? हम लोग ढूंढ पता नहीं, पता नहीं पर उसे लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। किसे लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे? पता नहीं। अजीब हो तुम। हम लोग यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? क्यों आए हम लोग यहाँ पर? एक सेकंड, अभी मत बोलना कि पता नहीं। हाँ मतलब कुछ तो जो सबसे अलग हो और सबसे डरावना दिख रहा हो। तुम हो ना सबसे अलग और सबसे डरावना। ये तो वही दुपट्टा है जो बाबा की बचपन की फोटो में था। यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा वो डाकिनी रहस्य। ठाकुर माँ के चौथे के अलावा उसे क्या काम था? अयान को यहाँ पर होना चाहिए था सबके साथ। तुम्हें पता नहीं उसे क्या काम से भेजा है? अयान और कोयल में यही डिफरेंस है कौस्ता।
अयान अडल्ट है, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा, वो खुद गया है। मुझे ताने मारने की ना जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी सब काम कोलकाता बिजनेस छोड़ के यहाँ पड़े हैं और यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम सबको इस सौते के बाद यहाँ से चले जाना चाहिए। कितनी बार ट्राई किया लेकिन नहीं जा पाए ना, और वो हमें कहीं जाने भी नहीं देगी। डाकिनी फिर से कोई अटैक करने वाली है। मम्मी पापा। कोयल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ईशान दीदी से ढूंढती जैसी नहीं है, दीदी कुछ और ही कर रही है। क्या? कुछ और मतलब? पता नहीं, दीदी से तो कुछ और है। ईशानी, क्या हुआ बेटा? तू ठीक है ना? मुझे पूरी बात बता, क्या हुआ? मैं और वहाँ उस कमरे में परछाई कहाँ से आ जाएगी? जब से इस घर में आए हैं ये और इसकी बहन फालतू बकवास करके सबके दिमाग में वहम डाल रहे हैं। मेरी बेटी से दूर रहना, मैं अपनी बेटी को इसके आसपास भी नहीं आने दूंगा। इसकी पूरी बात तो सुन लो कौस्तव। क्यों सुनूं मैं इसकी बात? मैंने अपनी बेटी की बात सुन ली, इसकी शक्ल देख ली। कैसी माँ हो यार तुम? अपनी बेटी को डरा हुआ देखकर भी किसी और की चिंता कर रही हो तुम। पर ये दोनों डरे हुए हैं। क्योंकि इसने डरा है इसको। कोयल, आज के बाद तुम इसके साथ कभी नहीं खेलोगी। चलो, और तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, समझी? चलो। मेरा माँ मैं मेरा माँ को कॉल करती हूँ। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। आपने कहा था आप डाकिनी को नहीं जानते हो, फिर ये किताब यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी ठाकुर माँ ने मेरी बात न मानने की गलती की थी। तुम उस गलती को मत दोहराओ और फौरन निकल जाओ यहाँ से। ठाकुर यहाँ पर क्यों आई थी? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? क्योंकि बात मेरी फैमिली की है। अगर कोई डाकनी है तो मेरी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या चाहती है वो? बोलिए बाबा। उसे तू चाहिए, रुद्र प्रताप चौधरी। मेरा नाम आयान चौधरी है। आज है, लेकिन 100 साल पहले नाम भी अलग था और शरीर भी, लेकिन सूरत यही थी। तुम रुद्र प्रताप चौधरी के पुनर्जन्म हो। वो रुद्र प्रताप चौधरी जो 100 साल पहले डाकिनी का प्रेमी था। मेरी और उनकी शक्ल मिलती है, ये मैं जानता हूं, लेकिन ये जो कुछ भी आप बोल रहे हैं वो सब बकवास है, कहानी बना रहे हैं। ये कोई बकवास नहीं है, कोई कहानी नहीं है। तुम दोनों शादी करने वाले थे। मीरा, चलो यहां से। तो इन दोनों की शादी क्यों नहीं हुई फिर? मैं 5 साल का था। मेरे बाबा राजबरी में काम कर रहे थे। मैं रोज उन्हें खाना देने के लिए जाता था। उस दिन भी मैं खाना देने के लिए गया। जब मैंने देखा राजा साहब, मैं मिट जाऊंगी लेकिन मेरी कहानी नहीं मिटेगी। मैं अपनी कहानी पूरी करने के लिए लौटूंगी। जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार खत्म नहीं होगा। मैं अपने रुद्र प्रताप के लिए लौटूंगी। मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगी। वो क्यों मरी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना पता है कि उसने 1 सदी तक तुम्हारा इंतजार किया।
जो तुम्हारे पास आने के लिए जिंदगी और मौत की सरहद पार कर सकती है, वो तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी। अभी कुछ दिनों में हमारी शादी है। आप तब खुद को मेरे पति मान लीजिएगा। मैं तो खुद को अभी से आपकी पत्नी मानती हूँ। राजा साहब, और वो पत्नी ही क्या जो अपने पति की परछाई भी ना पहचाने। हमारे बीच कोई नहीं आ सकता राजा साहब। कोई आया भी तो मैं उसे इसी तरह खत्म कर दूंगी। ये फोन को भी पता नहीं क्या हो गया। डाकिनी तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी। तो बाबा इसका कुछ तोड़ तो होगा ना? मोह का एक ही तोड़ है, मुक्ति। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिली। उसकी अस्थियों को ढूंढकर जला दो, तभी तुम्हें उससे और उसे इस संसार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो करना है जल्दी करो। अगर तुमने चाल चलने में देर कर दी तो डाकिनी अपनी चाल चल जाएगी। ईशानी। हेलो ईशु। मेरा माँ जल्दी घर आ जाओ, डाकिनी मेरे पीछे लग गई है।
ईशानी, ईशानी। डॉक्टर, मेरी बहन को क्या हुआ है? वो उठ क्यों नहीं रही है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। मैं आपसे कहती कि इन्हें हॉस्पिटल लाइए, दोबारा टेस्ट करवाइए, पर मैं इन्हें 2 घंटे से मॉनिटर कर रही हूँ। पर इतना तो मैं अभी बता सकती हूँ कि इनका दिल, दिमाग और बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोई अंदरूनी चोट या किसी इन्फेक्शन का भी कोई निशान नहीं है। ये कोमा में भी नहीं है, पर फिर भी ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो क्या ये बस सो रही है? जी नहीं, ये सो भी नहीं रही है, पर जग भी नहीं रही है। डॉक्टर, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। ईशानी ठीक तो है ना? जी नहीं, सारे ऑर्गन्स ठीक होने के बाद भी हर मिनट नब्ज धीमी हो रही है। द पल्स इज ड्रॉपिंग। अरे तो आप कुछ कीजिए ना प्लीज। जब कोई वजह ही समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं मिस घोष? आई एम सॉरी टू से, पर हमें नहीं पता कि अब आपकी बहन के पास और कितना वक्त है। मैं चलती हूँ। ईशु, मुझे पता है तू मुझसे गुस्सा है ना, क्योंकि मैं तेरे साथ नहीं थी। मैं आ गई हूँ तेरे पास, अब तू उठना। चल उठ, हम खेलने चलते हैं। उठना ईशु, ईशु उठ। अच्छा, मैं ना तुझे एक जोक सुनाती हूँ, तू जोक सुन के मानती है ना? हाँ, एक बार ना एक चींटी होती है, वो कहीं जा रही होती है, तो हाथी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो बोलती है कि मैं दर्जी के पास जा रही हूँ सलवार कमीज सिलाने। तो हाथी पता है उसे क्या बोलता है? हाथी उसे बोलता है कि उसमें से कपड़ा बचे ना तो मेरे लिए सलवार भी सिलवा लेना। कोई बात नहीं, वो जो किया अच्छा नहीं था। ईशु, ईशु चल, हम बाबा से मिलने चलते हैं हॉस्पिटल। चल ना ईशु, चल बाबा से मिलेंगे। उठना ईशु, उठना ईशु। ईशु, ये गेम्स खेलने का वक्त नहीं है। मैं कब से बोल रही हूँ उठ 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 उठ, क्यों नहीं रही है तू? वहाँ पापा मुझसे पूछेंगे मेरी ईशु कहाँ है, मेरी ईशु कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगी? पापा चिल्लाएंगे मुझे कि मैं तेरा ध्यान नहीं रखा। हमें मिले क्यों काटे जब हमने फूल थे बोए रे? हमें मिले क्यों काटे जब हमने फूल थे बोए रे? रूठी ईशानी, तुम मेरा क्यों ना रोए रे? तुम मेरा क्यों ना रोए रे? तुम्हें जितना रोना है तुम रो लो, लेकिन ईशानी को कुछ नहीं होगा। हम अच्छे स्पेशलिस्ट को से दिखाएंगे, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। बड़े डॉक्टर जब देखेगा तो आपका साइंस ना हार मान के जा चुका है। आपके सामने सच है, फिर भी आप देख नहीं रहे हो। उस डॉक्टर के पास ना सारी बीमारी का इलाज होगा, लेकिन उस डाकिनी का नहीं है। रोज नई बीमारियां पैदा होती हैं, रोज उनके इलाज ढूंढे जाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना, ठकुमा की मौत का गहरा असर पड़ा उसके ऊपर। सदमा ईशानी को नहीं, आपको लगा है, और उससे ज्यादा शायद आपकी ईगो को लगा। इसलिए जो भी आपके सामने आपको दिख नहीं रहे, और अब ना मैं आपको कुछ समझाना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं, अभी सिर्फ मुझे अपनी बहन को उस डाकिनी से बचाना है। ईशु उठ, आजा। ईशु, मैं भी सिर्फ ईशानी के बारे में सोचा। क्या चाहते हैं आप? बोलिए, क्या चाहते हैं आप? ईशानी का शैडो नहीं है।
बेटा पानी की पाइप ला और इसे धुलवा दे। पता नहीं किस इडियट ने ऐसी घटिया हरकत की है। कब तक डाकिनी की वार्निंग्स को मजाक समझते रहेंगे आप काकू? बस कर पाब्लो, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। ईशानी और कोयल ने कोई बदमाशी की होगी और दोनों बच्चे खुद ही डर गए। ये उन दोनों की हैंडराइटिंग नहीं है माँ, सच हम सबके सामने, पर आप लोग देखना ही नहीं चाहते हो। और तू पाब्लो, अगर तुझे साफ नहीं करना है ना तो मत कर, मैं साफ कर लूंगी। तुझे चीज माँ बस ये ले, साफ करवा से जल्दी से। आई थिंक हमें सबसे पहले अयान दादा को यहाँ से दूर भेज देना चाहिए। जब दूल्हा ही नहीं होगा तो डाकिनी शादी किससे करेगी? और ईशानी, डाकिनी ने ईशानी को किडनैप किया है। अगर अयान कहीं गया तो डाकिनी ईशानी के साथ पता नहीं क्या करेगी। बोधी, डाकिनी ने ठाकुर माँ को पहले ही मार दिया। मैं अयान दादा की सेफ्टी के बारे में कैसे ना सोचूं बोधी? और मैं ईशानी के बारे में कैसे ना सोचूं? मैं ईशानी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, समझे तू? I'm sorry. I'm sorry मिस घोष। नहीं, इट्स ओके पाब्लो दा। जब हमारी फैमिली खतरे में होती ना तो हमें दूसरों की भलाई याद नहीं रहती। अब अपने भाई से प्यार करते हैं, वैसे मैं अपनी बहन से भी प्यार करती हूँ। अब डॉक्टर तो कुछ नहीं कर पा रहे, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। तुम खुद करोगी, लेकिन अकेले नहीं करोगी मीरा। मैं अयान और ईशानी के बीच में चूज नहीं करना चाहती। हम सब मिलके इन दोनों को बचा लेंगे। अरे बेटा, इन सब में मैं पूछना ही रह गया मेरा कि बाबा ने क्या कहा तुमसे? हाँ, वही सेम बात की जो ठाकुर माँ ने लेटर में लिखी है। डाकिनी की अस्थि अभी भी राजबारी में, क्योंकि उसे यहीं पे चुनवाया गया था। अब हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी और उसका क्रियाक्रम करना है। बेटी, घर में इतनी सारी दीवारें हैं, कितनी दीवारें तोड़ेंगे हम? आई नो ये पॉसिबल नहीं है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूंगी। आप सो जाइए। क्या? डाकिनी मिस घोष के सपनों में आके उनके साथ कम्युनिकेट करती है। हम इस बात पे तो सब बिलीव करते ही है ना। What nonsense! डाकिनी ईशू की परछाई ले गई और तुझे लगता है कि ऐसे में मीरा सो पाएगी? तो दादा, आपके पास कोई ग्रेट आइडिया है तो प्लीज बताइए। एक मिनट, आपने क्या कहा? आप मानते हैं डाकिनी है और वो मेरी बहन की परछाई लेकर गई है? वो मैं राजबारी के ब्लूप्रिंट्स स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। अगर बाबा जी की बात सच है तो उसमें कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। एक मिनट बेटा, तू अकेला नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। कहीं डाकिनी ने तुम्हें किडनैप कर लिया तो? चलिए। ईशु, तू डरना मत। मुझे माँ कहती है ना, और इस दुनिया में माँ से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तेरी मीरा माँ तुझे वापस लेकर आएगी, आई प्रॉमिस। पता नहीं जेठा को अभी तक घर का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट मिला है या नहीं। से तो मुझे दिन भर नींद आती है। पूरे घर में जमाई राजा बन के घूमती रहती हूँ, पर आज नींद चाहिए तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ?
ये डायरी, इसमें कुछ लिखा होगा ना? डाकिनी लोगों की परछाई चुरा सकती है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो यहाँ पर रूम होना चाहिए, और रूम तो यहाँ है। ऐसा कैसे? वायुयान, मदद करो मेरी वायुयान। किसी की आवाज आ रही थी। वायुयान मैं यहाँ पे हूँ, मदद करो मेरी वायुयान। ठीक है ना बेटा? कि क्या हुआ? बेटा ये घर के ओरिजिनल प्रिंट्स हैं, संभाल के खोलना, 90 साल पुराने। मीरा अब तक जाग रही है? मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। डाकनी तुम्हारे सपने में आती है, ठकुमा तुम्हारे सपने में आती है, एसपी होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब करके भी तुम्हें नींद नहीं आई? नींद है, कोई मौसी की बेटी नहीं कि कॉल करूंगी आ जाएगी। पर आपको तो इन सब चीजों पे ट्रस्ट नहीं था ना। अब मैं सोऊं या जागूं आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, वो अगर ईशानी को बचाने के लिए कोई सेकंड चांस है और अगर हमें कोई ऑप्शन है हमारे पास तो वो करना चाहिए ना। ठकुमा भी होती तो वो भी यही बोलती। तुम इतना थक गई हो, सपने आए या ना आए, नींद तो आनी चाहिए ना। नींद ही तो नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? ईशु का सही है, उसे बस एक कहानी सुनाओ, 2-3 हस्बलों के घोड़े बेचकर सो जाती है। कौन सी कहानी सुनाती हो तुम उसे? वो ये वाली, मैं ये वाली कहानी सुनाती हूँ उसे। मैं भी यही पढ़ लूं क्या? मुझे भी नींद आ जाएगी। कहानी पढ़कर नहीं, सुनकर सोया जाता है। दिखाओ मुझे। ये आप मुझे कहानी सुनाओगे? ये बच्चों वाली कहानी है। तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और मेरी आवाज में कहानी सुनोगी ना तो जल्दी नींद आ जाएगी। नींद कहानी से नहीं, आपकी बोरिंग आवाज से आएगी मिस्टर लंदन के चंदन। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं। तो बैठो। सोना है ना? सोना है। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। ये कहानी रूपा की है। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं? चलिए पढ़िए। रूपा को अपनी नाक पर बड़ा गर्व था। हाँ वही पढ़ रहा हूं ना मैं। तुम तो ऐसे कर रही हो तो मैं सारी कहानियां याद है। रूपा को अपनी सुंदर नाक पे बड़ा गर्व था,
लेकिन एक दिन जब रूपा उठी तो उसकी नाक गायब थी। ये कैसी लॉजिकल कहानी? कहानी में लॉजिक ढूंढना सबसे लॉजिकल बात है। बिना नाक के कुछ भी स्मेल करना रूपा के लिए इम्पॉसिबल हो गया। छोटी सी नाक पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। लोगों के जनरेटर भी इतनी आवाज नहीं करते जितना ये कर रही है। अभी नींद नहीं आ रही थी और अब खराटे ले रही है। रूपा ने चिड़िया से पूछा, चिड़िया चिड़िया तुम्हें पता है मेरी नाक कहां है? मिस्टर चौधरी, हम आपके रूम में कब आए? कौन है? मीरा माँ। ईशु, ईशु तू यहाँ है? ईशु, मिस्टर चौधरी, ईशु मिल गई। ईशु, 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 ईशु। ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ मदद करो। ईशु, मैं तुझे कब से ढूंढी थी। तू टेंशन मत ले, मैं आ रही हूँ तुझे बचाने। तो रुक। मिस्टर चौधरी प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। मिस्टर चौधरी। ईशु, ईशु, मीरा माँ, मीरा माँ। ईशु सुन, तू वहाँ से दीवार तोड़ने की कोशिश कर। नहीं 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 मीरा माँ, यहाँ पे डाकनी है। नहीं डाकनी।
मर के भी मिलने की दिल में उसने है ठानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। अमावस की रात रुद्र को इसी कुएं के पास ले आना, वरना वरना इसी कुएं में तैरती हुई अपनी बहन की लाश ले जाना। मीरा, क्या हुआ? मीरा, मीरा, तुम मेरी बात तो सुनो। सपने में कौन था? ईशु, तुझे कुछ नहीं होगा ईशु, कुछ नहीं होगा तुझे। ईशानी थी सपने में? कुछ नहीं होगा। ठाकुमा? डाकिनी थी। वो चाहती है कि अमावस की रात के दिन मैं आपको कुएं पर लेकर जाऊं। क्या हुआ? मीरा, मीरा, ये नक्शा, ये घर का ओरिजिनल नक्शा है। ये आपके बेडरूम के पास कौन सा रूम है? क्यों? ये कमरा सिर्फ इस नक्शे पर है, घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है। और कुछ पुरानी पाइपलाइंस होंगी उसके पीछे, तो वहां से आवाजें आती रहती हैं। ईशानी और डाकिनी दोनों लाल भवन में है। हे भगवान, इतना घिस घिस के तो मेरे हाथों से किस्मत की लकीरें ही मिट जाएगी। पता नहीं कौन सा पक्का रंग है, निकल ही नहीं रहा है। पर मम्मा, अगर ये रंग नहीं हुआ तो? हाँ हाँ, तेरी डाकिनी का आलता भी तो जादू का ही होगा ना, उसी से लिखा होगा। पर मम्मा, आलता तो शुभ होता है ना, मुझे लगता है ये कुछ और है। कुछ और मतलब? अरे बोलना। हाँ, ये रंग नहीं है, ये खून है। खून? खून! मम्मा, सुबह होते ही एक वर्ड मिट गया। मतलब ये डाकिनी की वार्निंग भी है और एक काउंटडाउन भी। अमावस आज ही है। इस तेल को रेत की घड़ी समझो। जैसे तेल खत्म हो जाएगा, डाकिनी ईशानी की आत्मा को ढूंढ निकालेगी। मतलब मुझे ईशु को बचाने के लिए बस इतना ही टाइम बचा है? मतलब
डाकिनी की अस्थियों को ढूंढकर उसे जलाने के लिए सिर्फ इतना ही वक्त है। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और तुम यहाँ पर बाबा जी के तमाशे में पड़ी हुई हो। ये तमाशा नहीं है मिस्टर चौधरी, अभी सिर्फ बाबा ही है जो हमें लाल भवन तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, वो दीवार में तोड़ दूंगा, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ी देर के लिए ना आप अपना लॉजिक साइड में रखिए। तंत्र ताकत से नहीं टूटता है। मेरे बाबा ने आपको बचाने की कोशिश की थी ना, वो मंत्र वहीं जल गया। भी सिर्फ बाबा है जो लाल भवन का दरवाजा खोल सकते हैं। वहां कोई दरवाजा है ही नहीं, तो ये खोलेंगे क्या? ईंट पत्थर की दीवार है वहां पर। ईंट पत्थर की दीवार सिर्फ आपकी सोच और सच के बीच में है। फिर से वही बातें तुमने शुरू कर दी हैं। थोड़ा तो लॉजिकल। भाड़ में गया आपका लॉजिक। डाकिनी ईशू की परछाई के जरिए उसकी आत्मा चुरा रही है। मेरे पास ना सिर्फ सूरज ढलने तक का वक्त है। अमावस की रात होते ही डाकिनी मेरी बहन को मार देगी और आपको अपने लॉजिक की पड़ी है। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। लेकिन इन बाबा के बारे में अगर मेरे बाबा को पता लग गया ना, तो सबको घर से बाहर निकाल देंगे वो। नहीं पता चलेगा। हम लोग बाकी फैमिली मेंबर्स को आप लोगों से दूर रखेंगे। यस, आप लोग लाल भवन जाके डाकिनी को फिनिश कीजिए और ईशानी को बचाइए। इसका होमवर्क भी मैं ही कर रहा हूँ। क्यों? तुम ही तो कह रही थी ना कि काम और कोलकाता को इतना मिस कर रहे हो कि वापस जाना चाहते हो, तो ये भी तो काम है ना, ये कर लो। ये भी मैं करूंगा तो तुम क्या करोगी? एक्सक्यूज मी, ये घर का साइज देखा है तुमने? ना तो यहाँ कोई हेल्प है ना मेड है। तुम्हें क्या लगता है घर अपने आप चलता है? इतने सारे लोगों का खाना अपने आप बन जाता है? जब तुम्हें पता था कि इसका होमवर्क भी है तो बाकी काम उसके हिसाब से एडजस्ट करनी चाहिए था ना। मेरी एक इम्पोर्टेंट कौन कॉल है, मैं जा रहा हूँ। पापा प्लीज मैथ्स आप करवा दो ना। मम्मा तो मैथ्स नहीं आता, अब मम्मा से भी स्मार्ट हो ना। ठीक है, अपनी बुक्स ले लो, हम स्टडी में जाके पढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, आई मीन स्टडी की ना अभी सफाई नहीं हुई। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो तुम। कोई बुक निकालो मैथ की। हे भगवान, ये खून की महक तो मेरे हाथों से जा ही नहीं रही है। कि कोड़ी, फिर से हाथ धो के आती हूँ। हाँ। अरे 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 प्याली जी, कहाँ जा रही हैं? फिर से हाथ धोने जाएंगी? अरे सुबह से कितनी बार हाथ धोएंगी, बहुत काम किया। अरे बैठो, मैं देखो चमत्कार करता हूँ अभी। 1 मिनट में आया। अरे की करछो? देखो बढ़िया तैयारी कर ली मैंने मैनिक्योर की। काम बढ़ा दिया ना मैंने। अरे तुम रहने दो, मैं पेपर लेके आती हूँ, उसे साफ हो जाएगा। अरे नहीं, तुम फिर से क्यों उठोगी? तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ पेपर। अब भी आया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम्। ओम नमः शिवाय। देवारुकमेव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम नमः शिवाय। बेटा, ये मेरी समझ में नहीं आता है कि बंगाली लोग बंगाली रेस्टोरेंट में जाके खाना क्यों खाएंगे। ऐसा है कि ये रेस्टोरेंट का बिजनेस ना तुझसे नहीं हो पाएगा। तू कुछ और सोच, मुझे जाने दे। अब पूरा प्लान तो सुनो। प्लीज मार्च, आलू पोस्तो और भात खाने के बाद तो लोगों को नींद आएगी।
और जब उन्हें सोना होगा तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जाके सो जाएंगे ना। अब इतनी जल्दी थोड़ी जाने देंगे कस्टमर्स को। अब ऐसे करो, मेरे साथ आओ, अब मेरे साथ आओ, अब बैठो ना, मैं आपको सब समझाता हूँ। अब बैठो प्लीज। देखो, बस बकवास आइडिया है तेरा, और तेरा कोई आइडिया मुझे नहीं सुनना है। मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, जब तक आओगे ना मैं और आइडिया सोच के रखूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ और देर से आऊंगा। अयान बाबा, आप नहीं जा सकते। अंदर अंदर डाकिनी है। लॉजिकल बात का भी अपना एक लॉजिक होता है सर। थोड़े तर्क के साथ थोड़ा विश्वास करना भी सीख जाइए, वरना जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। सबूत चाहिए आपको? सबूत आप खुद है मिस्टर चौधरी।
ये निशान देखे है आपने? डाकिनी ने इन्हें निशाना बना लिया है। उसे तू चाहिए रुद्र प्रताप चौधरी। तुम रुद्र प्रताप चौधरी के पुनर्जन्म हो। वो तुम्हें पाने के लिए कोई भी हद पार कर जाएगी। तो उसने 1 सदी तक तुम्हारा इंतजार किया। इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? इतना गलत, इतना गलत कि ईशु 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 शानी, ईशु, 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 I'm sorry, ईशु, 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 I'm sorry, तुझे इतनी देर तक अकेले छोड़ा। तुझे कुछ नहीं होगा, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। देख, वायुयान भी साथ में आए, हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे, है ना मिस्टर चौधरी? मेरी वजह से ईशु की हालत हो गई। चौधरी, चौधरी, क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? एक तो मैं खुद को समझ रहा था मीरा, और तुम्हें गलत। मैं ठीक नहीं हूं। आई एम सॉरी। मेरी वजह से आज ठाकुमा, तुम्हारे बाबा, ईशानी, कितना कुछ फेस करना पड़ा। ठाकुमा हमेशा कहती थी कि किताबों को आंखें खोल कर पढ़ा और लोगों को दिल। मैंने सिर्फ आंख खोली, दिल तो कभी खोला ही नहीं। आज मेरी वजह से ईशान, कितना डरपोक हूं मैं, कितना घटिया इंसान हूं। आप डरपोक नहीं है मिस्टर चौधरी। जो अपने सच के लिए लड़ सकता है वो डरपोक नहीं होता। आप स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है कि अपनी गलती मानकर सॉरी भी कह रहे हैं। पर क्या फायदा इस गलती के मानने का? आज अगर ठाकुमा तो काश के ये सब कुछ मैं पहले समझ गया होता तो मेरी ठाकुमा मेरे पास होती। अब जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम ईशानी को अभी भी डाकिनी से बचा सकते हैं। डाकिनी की अस्थियां यहां है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये कहानी उस दिन शुरू हुई जब राजा रुद्र प्रताप ने डाकिनी के साथ सौदा किया। सौदा? कैसा सौदा? पहला वादा, इस जन्म में एक ही बार सिर्फ मेरे बनकर रहेंगे आप। दूसरा वादा, आप हर जन्म में मेरे बनकर रहेंगे। ये है तीसरे वादे का निशान, जन्म मृत्यु से परे भी सिर्फ मेरे बनके रहने के वादे का निशान। तो रुद्र प्रताप को तो जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया ना, तो फिर ऐसा क्या बचा है जिसकी वजह से डाकिनी अभी तक नाराज है? मैं तुम्हें वो बता सकता हूं जो मैंने उस दिन देखा था।
मैंने आपकी हर मांग पूरी की। आपको तो सिर्फ मेरी मांग भरनी थी, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे धोखा कैसे दे सकते हैं? बस! तुमने मुझे जो कुछ भी दिया उसके बदले मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली। मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। फिर भी आप मेरे रहेंगे राजा साहब। मेरी आखिरी सांस तक नहीं, आपकी आखिरी सांस तक आप किसी और के नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभ रही है। बंद कर दो इसे! ये आवाज बंद नहीं होगी राजा साहब। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में मैं आपका इंतजार करूंगी राजा साहब। ये इंतजार तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं आपकी पत्नी नहीं बन जाती। मैं आपको पाकर रहूंगी राजा साहब। नीचे दो! ऐसा कभी नहीं होगा। एक नहीं, दो नहीं, 9 नहीं, 100 साल तक इंतजार करूंगी मैं आपका। और ये इंतजार आपकी पत्नी बनकर ही खत्म होगा। मैं आपको पाकर रहूंगी राजा साहब। आप किसी और के नहीं हो सकते, आप किसी और के नहीं हो सकते। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारा कभी नहीं होऊंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। कोई न जाने अब किससे है क्या क्या होने वाला। रक्त सजा है वादा वो जो अब है होने वाला। आप मेरे होंगे, आप दोबारा जन्म लेंगे, मैं आपको ढूंढ लूंगी, मैं आपके प्राण लूंगी और फिर आपके आत्मार में हमेशा के लिए इस राजबाड़ी में बस जाएंगे। ये मेरा वादा है राजा साहब। आप मेरे होंगे राजा साहब। डाकिनी अपना वादा पूरा करना चाहती है। आप ये क्या कर रहे हैं? ये गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस जन्म की गलतियां नहीं है, पुराने जन्म की भी गलतियां हैं। मतलब ये कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने डाकिनी से कोई वादा नहीं किया होता, उसे इस दीवार के पीछे नहीं चिनवाया होता, तो आज ये सब कुछ नहीं होता ना। मेरी माँ, मेरी ठाकू माँ, ईशानी, सब हर कोई ठीक होता। नहीं नहीं अयान, नहीं, एक मिनट। अयान, 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 अब अयान है, अब रुद्र प्रताप नहीं है। गलतियां शरीर करता है, आत्मा साक्षी होती है। हमारा एक कर्म एक जन्म का फैसला करता है और फिर हमारा पुनः जन्म होता है। रुद्र प्रताप को अपनी गलतियों का पश्चाताप हो गया, इसलिए आप इस दुनिया में आए। आपकी सोच, आपकी संस्कार सब काकी माँ और ठाकुर माँ ने आपको दिया। आप रुद्र प्रताप नहीं है। डाकिनी को रुद्र प्रताप चाहिए, इसलिए वो आपको रुद्र प्रताप बनाने की कोशिश कर रही है। आवाज की रात आ गई। बचो ईशानी। बाबा, ईशानी
निशानी की परछाई मिट क्यों रही है? क्योंकि डाकिनी उसके प्राण और आत्मा को पी रही है। निशानी कमजोर पड़ रही है। जल्दी करो।